हेलो एवरीवन, मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज 2023 के लेटेस्ट एडिशन के। हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जिसमें हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स को बारी बारी से कंप्लीट कर लिया। कुछ आरओ एग्जाम से पहले कंप्लीट हुए थे और अब जो है कि बचे हुए सब्जेक्ट भी कंप्लीट किए जा रहे हैं, जिसमें लास्ट आज आपका रह गया सब्जेक्ट मेडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत में। हम लोगों ने पहला लेक्चर ऑलरेडी परसों कंप्लीट कर लिया था। कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, हालांकि आज भी आपको आवाज में जुकाम लग रहा होगा क्योंकि जुकाम और बुखार दोनों ही मुझे घेरा हुआ है और मौसम भी चेंज हो रहा था, और जिसकी वजह से हम लोगों ने कल क्लास ली थी। लेकिन आज जो है कि इस क्लास को लेकर आ रहा हूं और आज हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। इसके बाद हमारा केवल थर्ड और फोर्थ दो लेक्चर और लेकर आऊंगा। उसके बाद ये पूरी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट होते ही आपके तीनों साइंस कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, दोनों ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट सभी के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी हमने बना के क्लासेस भी प्रोवाइड कर दी। और अगर आप ऑलरेडी इन शॉर्ट नोट्स को परचेस करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो आप इसी प्रकार के शॉर्ट नोट्स को परचेस करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे तो वहां से आपको पूरी पेमेंट जानकारी हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी आपसे कॉन्टैक्ट करके, और आप वहां पर पेमेंट करके इस पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो। तो चलिए, हम लोगों ने पहली क्लास में पूरा का पूरा गुलाम वंश और कैसे हम लोग जो है कि मिडिवल हिस्ट्री में प्रवेश कर रहे थे, कैसे जो है कि गौरी का युद्ध, तराइन के युद्ध, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, और फिर गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी, फिर इल्तुतमिश, ये सारे वंश हमने देखे। और आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। इस विजयनगर साम्राज्य को उत्पत्ति की बात करें तो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और इसको जब पढ़ लेंगे तब हम पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत की, पूरी सल्तनत पूछ रहा हूं, मुगल काल नहीं, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, राजस्व व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, कला, स्थापत्य, इन सभी चीजों को आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे चलेंगे मुगल की ओर। तो शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 रहेगा, विजयनगर साम्राज्य। अगर हम इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो राजाओं ने जो है कि दो भाइयों ने मिलकर अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य कहलाता है, लेकिन इसमें चार मुख्य वंश आते हैं, जैसे संगम वंश आएगा, तुलुप वंश आएगा, और सुलभ वंश आएगा, अराविडु वंश आएगा। इसी में आपके प्रमुख शासक भी आएंगे। तो वंश की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश था संगम वंश, और ये संगम किसी स्थान के नाम पे नहीं था, क्योंकि एक आप पढ़ोगे संगम प्राचीन भारत में, मैंने आपको पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वो संगम काल अलग होता है, इसमें चोल चेर पांडे की कहानी मिलती है ये सारी। लेकिन यहाँ पे संगम एक पिता का नाम था जिसके नाम पर संगम वंश की स्थापना की गई। और हरिया और बुक्का ने कांपिली राज्य के मंत्री थे, मतलब कांपिली राज्य में जो है कि मंत्री भी थे। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर यानी विजयनगर की स्थापना की। तो हरिहर जो पहला था, यानी कि हरिहर और बुक्का, यही जो है कि प्रथम भी रहेंगे। इन्होंने क्या किया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, यानी कि भगवान विरूपाक्ष की है। किसकी है? भगवान विरूपाक्ष, जो कि बहुत माने जाते थे विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट, 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी थी, और पहली जो है कि कुमार सवल के नेतृत्व में थी और दूसरी जो है कि कुमार कंपन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कुमार कंपन के नेतृत्व में। तो ये जो है कि इसने किसको विजय करने के लिए? इसने जो है कि मदुरा विजय के लिए भेजा था। फिर आगे देखते हैं, कुमार कंपन के बारे में बात करेंगे तो ये बुक्का प्रथम का पुत्र था, और अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल किया। और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया। अब यहाँ पे कई बार ये पूछा जाता है कि मदुरा विजयम जो ग्रंथ है या जो है कि काव्य है, इसमें किसकी जानकारी की बात होती है? तो कुमार कंपन की होती है, जो कि बुक्का प्रथम के बेटे हैं, और ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो इस तरीके से हो गया। वहीं 1377 में बुक्का प्रथम का जो पुत्र होता है हरिहर द्वितीय, ये सिंहासन पर बैठ जाता है। बुक्का प्रथम का पुत्र एक तो कुमार कंपन होता है और एक हरिहर द्वितीय होता है। महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करता है। सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था, क्योंकि इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट सफलता थी कि बेलगांव को इन्होंने छीना और गोवा को छीन लिया। और यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन था? यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। वहीं यह दक्षिण के देवता के रूप में भगवान विरूपाक्ष को ही मानते थे विजयनगर साम्राज्य वाले। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सालुब वंश की स्थापना की। अब यहाँ पर पहला आपने वंश पढ़ा था अभी संगम वंश से, और संगम वंश के जो अंतिम शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय, उसको हटाते हुए जो सुलभ वंश के प्रथम शासक बनेंगे नरसिंह, क्या नाम है? नरसिंह। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? सुलभ वंश की स्थापना की। फिर सुलभ वंश के बाद आएगा आपका तुलुप वंश, और तुलुप वंश के बाद आएगा आपका अराविडु वंश। ठीक है, कौन सा वंश आएगा? अराविडु। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये वंश कई बार पूछे जाते क्रम से। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र इमाडिन
इमाडी नरसिंह सालुब वंश का जो कि अंतिम शासक था, इसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर तुलुप वंश की नींव रख दी। और इनकी मृत्यु 1509 ईस्वी के बाद कृष्णदेव राय अनुज, जो कि उनका छोटा भाई था, 1509 से 1529 तक सिंहासन पर बैठता है और इसका उत्तराधिकारी चचेरा भाई अच्युत देव हुआ, जो कि 1529 में गद्दी पर बैठा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले आपने पढ़ा संगम वंश। भाई संगम वंश की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने की थी। फिर इसके अंतिम जो शासक थे संगम वंश के, वो थे विरूपाक्ष द्वितीय। इनको पदच्युत किसने किया? तो नरसिंह ने किया, जो कि सालुब वंश की स्थापना रखते हैं। फिर उसके बाद वीर नरसिंह ने, नरसिंह सालुब के पुत्र इमाडी नरसिंह, इनको हटाते हुए, सालुब वंश के जो अंतिम शासक थे, इनको हटाते हुए पदच्युत करते हुए तुलुप वंश की स्थापना की। तो ध्यान देना है कि सालुब वंश की स्थापना नरसिंह ने की, लेकिन तुलुप वंश की वीर नरसिंह ने की। दोनों के नाम सेम है। और जब वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनका छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठता है, जो कि अमुक्त माल्यदा जैसे बहुत प्रमुख ग्रंथ लिखता है और बहुत ही प्रतापी शासक रहा है। और जब यहाँ पे कृष्णदेव राय जो है कि सिंहासन पर बैठते हैं और फिर उसके बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है इनका चचेरा भाई अच्युत देव राय, जो कि 1529 में गद्दी पर बैठता है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया था। कुतुब शाही वंश से ये संबंधित थे, हालांकि ये पराजित हो जाते हैं और कुतुब शाही के यही संस्थापक भी रहते हैं। तो सोचिए जो कुतुब शाही वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह से, और ये इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं, गोलकुंडा के युद्ध में। वहीं कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। क्लासिकी युग का मतलब होता है स्वर्ण युग। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जो कृष्णदेव राय का युग था, यानी कि तुलुप वंश से संबंधित, ये विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य के लिए बहुत ही स्वर्ण युग माना जाता है। और इसके दरबार में अष्ट दिग्गज भी रहते थे और इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी और अमुक्त माल्यद नाम की कृति लिखी थी तेलुगु भाषा में। ध्यान देना, ये छोटा सा लिखा हुआ है बस। तो अमुक्त माल्यद नाम की एक कृति लिखी थी पुस्तक, जो कि तेलुगु भाषा में है, और आंध्र भोज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और अगर हम बात करें तो नांगलपुर नामक एक नगर भी बसाया था कृष्णदेव राय ने, और इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज भी रहते थे। अब जैसे अष्ट दिग्गज में सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? तो अल्लानी अलसानी पेड्डा, ठीक है, ये प्रमुख थे। इन्होंने संस्कृत प्लस तेलुगु भाषा का ज्ञाता माना जाता था। और इनकी जो रचना थी स्वरोचित संभव और मनुचरित। ध्यान देना, स्वरोचित संभव और मनुचरित, ये जो है कि कृष्णदेव राय के जो अष्ट दिग्गज थे, जिनको अलसानी पेड्डन कहा जाता था या पेडुना भी कह सकते हो, और इनके द्वारा जो है कि पुस्तक लिखी गई थी। फिर कृष्णदेव राय शासन जो थे वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता था। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और प्रसिद्ध राजदूत जो कि अब्दुल रज्जाक था, ये संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आता है। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये कहाँ पे आता है? विजयनगर साम्राज्य घूमने आता है। और देवराय प्रथम में निकोलो कोंटी आता है इटली से, और इसके समय दास प्रथा का विस्तृत विवरण किया जाता है। और अच्युत देवराय के समय में फार्नुआ नूनी जाते हैं, जो कि एक पुर्तगाली यात्री होते हैं। तो ये कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है आपसे कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आते हैं? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। देवराय प्रथम में निकोलो कोंटी आते हैं इटली से। अच्युत देवराय में फर्नुआ नूनीज आते हैं पुर्तगाल से। और इनके अनुसार, नूनीज के अनुसार, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण रहती थी। फिर आगे देखते हैं महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्यान्वयन है, उसे महाभारत के जो तेलुगु अनुवाद का जो कार्य है उसे नन्नन ने प्रारंभ किया, और जिसे टिक्कन और येर्रन द्वारा पूरा किया गया। और ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवियत्र भी कहे जाते हैं, जिसको हम नन्न और टन्न और यन्न इस तरीके से अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो नन्नन हो गया, टिक्कन हो गया और येर्रन हो गया। वैदिक ग्रंथों के भास्कर रसायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था, जो कि भास्कर सायण थे। किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय को। क्यों ऐसा पूछा जा रहा है? क्योंकि 2008 में एक प्रश्न आया था, तो वहीं से बस ऐसा पूछ लिया गया था, क्योंकि इनका 1509 में जो है कि राज्यारोहण हुआ था और 2008 में इनके पूरे 500 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे कृष्णदेव राय के। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसमें बीजापुर के शासक, अहमदनगर के शासक, गोलकुंडा के शासक, बीदरपुर के शासक एक संयुक्त रूप से विजयनगर के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, और इसमें ये लोग विजयनगर को पराजित भी कर देते हैं। हालांकि इसे तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, 1565 में होता है, और इसमें ध्यान देना कि बरार शामिल नहीं हुआ था। हालांकि विजयनगर के जो शासक थे उस समय सदाशिव राव थे, और इनका जो मंत्री था वो राम राय था, प्लस हुसैन निजाम शाह ने मारा था इनको। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एक विजयनगर साम्राज्य इसमें हार जाता है तालीकोटा के युद्ध में। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता था 1612 में। तो वेंकट द्वितीय ने क्या किया? राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, और तब विजयनगर साम्राज्य का ये शासक थे। तो इसी को हम वोडियार भी कह सकते हैं या ओडियार वंश भी हम
कह सकते हैं या अराविडु वंश भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे क्या लिख रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय मतलब वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भू राजस्व, और ये जो स्रोत था इनका भूमि कर, यानी कह सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य में जो टैक्स कलेक्शन होता था वो मुख्य रूप से भूमि कर से होता था, और जिसे शिष्ट या राय रेखा भी कहा जाता था। क्या कहते थे? शिष्ट या राय रेखा भी कह सकते हो। और भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। आगे देखते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित थी। तो कौन कौन से पॉइंट इसमें थे? जो विजयनगर की जो कराधान व्यवस्था थी कृष्णदेव राय की, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे? पहला कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल, अगर किसी भूमि की गुणवत्ता बहुत अच्छी है तो उस आधार पर उसकी टैक्स रेट कलेक्ट की जाएगी। और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यानी इंडस्ट्री टैक्स, जिसको आज हम लोग निगम कर भी कहते हैं। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो हम्पी के खंडहर है इससे पता चलता है कि ये विजयनगर साम्राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी। और विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है, हम्पी में ही, और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में भी इसे सूची के रूप में सूचित किया गया है। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम, जो कि 1356 से 77 तक ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भी भेजा था। और प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये देवराय द्वितीय के दरबार में थे, और इनकी जो कृति है वो श्रृंगार नसधम है। क्या है? श्रृंगार नसधम। यहाँ पे फिर आगे देखते हैं, मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है, और धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती है, और इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन भी किया जाता है। दैवीय विवाहों का आयोजन भी किया जाता है। इसी में आप देखोगे कि जो प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जो है, जिसके 56 तक्षित स्तंभ हैं, संगीत में स्वर निकलते हैं, और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है, और इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। किसने कराया था? कृष्णदेव राय, जिसको विठ्ठल मंदिर भी कहता है या हजारा मंदिर भी आप कह सकते हो। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ, और ये कई बार मिलान करने के लिए आता है कि जो यक्षगान नृत्य की परंपरा है ये दक्षिण भारत के किस शहर से संबंधित है? तो विजयनगर आप इसका उत्तर हमेशा लगाओगे। ठीक है। और यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, और इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे, जितना भी अभी तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चाहे वो गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, तुगलक वंश देखा, या फिर लोधी वंश देखा, सैयद वंश देखा, विजयनगर साम्राज्य देखा, तो इस दौरान क्या क्या प्रशासन में बदलाव हुए वो हम चीजों को यहाँ कवर कर लेते हैं एक साथ। जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो ऐसा जियाउद्दीन बर्नी का मानना था कि दिल्ली के जो सुल्तान हो भी रहे थे शासक, तो उनका मुख्य धन केवल अपना धन एकत्रित करना था, और साथ में इस्लाम का कोई वास्तविक रूप से प्रचार प्रसार करना नहीं था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं मुस्लिम किस वर्ग के थे? तो तुर्क के थे, क्योंकि इसके बाद जो आएंगे वो मंगोल आएंगे, यानी कि आपके जो मंगोलाइड प्रजाति रहेगी बाबर की या हुमायूं की, जहांगीर की। लेकिन उससे पहले जो भी सल्तनत काल के लोग आते थे यहाँ पे, वो तुर्की अमीर आते थे सबसे ज्यादा। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी कि ग्रामों का जो समूह होता था पर एक आमिल या अमाल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। मीर बख्शी की बात करेंगे तो ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, और मनसबदारों का भी प्रमुख इसको कहा जाता था। मुगल काल का यह पद है, न कि सल्तनत काल का। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि कई बार पूछा था कि मीर बख्शी क्या होता है। तो जो दोस्तों मनसबदारी होती है ना, उसमें जो है कि बहुत बड़ा इसका रोल प्ले रहता है मीर बख्शी का। तो ये मीर बख्शी आपके मनसबदारी का मतलब हो गया कि मुगल काल से संबंधित है, सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। वहीं एकता व्यवस्था की बात करेंगे, जिसको मोहम्मद गौरी ने तो जो है कि शुरू किया, लेकिन भारत में इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, और इसकी कृति जो है कि सियासतनामा किसने लिखी थी? निजामुल मुल्क ने लिखी थी। निजामुल मुल्क तुसी। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, यानी कि जो इक्तेदार होता था, जिसको मुक्ति भी कहा जाता था, जो एकता की व्यवस्था को संभालता था, उसे मुक्ति या मुक्तिदार भी कहा जाता था, इक्तेदार भी। वो क्या करता था? जितना भी राजस्व कलेक्ट होता था उससे उसे सैनिक भी रखने पड़ते थे कि आवश्यकता पड़ने पर वो राजाओं को सैनिक सहायता दे सके। और यह व्यवस्था भारत में इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन वैश्विक स्तर पर मोहम्मद गौरी इसका संस्थापक माना जाता है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य की बात करें तो देखो, मध्यकालीन भारत में अगर आप देखोगे तो परगना आएगा, सरदार आएगा, सूबा आएगा। परगने का जो हकदार करता था, मतलब परगने का जो चीफ होता था वो सिकदार होता था। सरकार का आपका फौजदार अधिकारी होता था, और सूबा का होता था सूबेदार अधिकारी हो जाता था।
आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने इसकी स्थापना की। जैसे टैक्स कलेक्शन के लिए दीवान मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, राजस्व विभाग से संबंधित है। दीवान अमीर खोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने कृषि विभाग के डेवलपमेंट के लिए की। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग के रूप में की। और दीवान रियासत की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए इसकी स्थापना की थी। दीवान रियासत धार्मिक मुद्दों से, विदेशी मामलों से, और जबकि दीवान रियासत नहीं, ये दीवान रिसालत है या रसालत भी इसको आप बोल सकते हो। और दीवान इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान वजारत की बात करेंगे तो वित्तीय मामले से संबंधित है, यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं मध्यकाल की सरकार की बात करें। इसी तरीके से आप आगे देखोगे कि मध्यकाल की सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। जो मध्यकाल की सरकार बन रही थी तो उसमें फारसी तत्व भी थे, अरबी लोग भी थे, तुर्की भी थे, मंगोल भी थे। मतलब फारसी से, अरबी से मोहम्मद बिन कासिम वगैरह लोग आते हैं, फिर वहीं तुर्क से आपको महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ये सब आते देखने को मिलेंगे। और फिर आगे चलोगे आप तो मंगोल में भी आप बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सभी देखने को मिलेंगे। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खराज, उस्र, मुक्तई। जो कि भूमि से उत्पादित होती थी, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो या किसी प्रकार की सामग्री हो, उस पर जो टैक्स लगता था उसे खराज, उस्र और मुक्तई कहा जाता था। वहीं खम्स या खुम्स की बात करेंगे तो ये एक लूट का धन होता था। जब कहीं भी राजा आक्रमण करते थे तो वहां पर लूट का कोई धन प्राप्त होता था, जिसमें 4/5 हिस्सा तो सैनिकों को बांट दिया जाता था ताकि उन सैनिकों का हिस्सा बना रहे, वो खुश रहे, और 1/5 हिस्सा राजकोष में जमा होता था। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने राजकोष को मजबूत करने के लिए जस्ट इसका उल्टा कर दिया। यानी कहा कि अब लूट का हिस्सा जो है कि 4/5 राजकोष में आएगा, सरकारी खजाने में, और 1/5 जो है कि सैनिकों में बांट दिया जाएगा। इससे सैनिक नाराज हो गए और ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसी व्यवस्था को शुरू कर दिया कि सैनिकों को मिलेगा 5 में से 4 रुपया लूटा हुआ, और 1 रुपया केवल राजकोष को मिलेगा। फिर इसी तरीके से देखेंगे कि ग्राम स्तर पे चौधरी भू राजस्व का एक सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित, जो जवाबित शब्द है, इसका संबंध होता था राज्य का कानून। अगर कोई राजा के द्वारा कोई कानून निकाला जा रहा है नवाबों के द्वारा तो उसे जवाबित कहा जाता था। हदीस एक इस्लामिक कानून था। इस्लाम धर्म के मूल स्रोत यानी कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस माना जाता था। जैसे आज हम कहते हैं शरीयत के अनुसार हम अपना नियम चलाते हैं, वैसे कुरान और हदीस भी आपके क्या थे? धार्मिक ग्रंथ थे, जो कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था की बात करते थे, इस्लामिक कानून की। और आगे देखते हैं तो एक फवाजिल होता है जिसको हम फाजिल भी कहते थे। इसका अर्थ होता था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से होता था। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मान लो 100 रुपए की जो है कि कोई इक्तेदार व्यवस्था है, जिसमें से 60 रुपए उसके खर्च हो गए सैनिक व्यवस्था खर्च करने पे, और 20 रुपए उसकी बचत हो गई, और केवल अभी 20 रुपए बचे हुए हैं। ये हो जाएगा आपका फवाजिल, जो कहा जाएगा? वो सेंट्रल कोष में जाएगा, यानी कि राजकोषीय में जाएगा, सरकार के पास जाएगा या राजाओं के पास जाएगा। वहीं ससगनी की बात करेंगे तो ये चांदी का सिक्का होता था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 तक इसने सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित करवाना शुरू किया, और 1242 से 58 तक इसका कार्यकाल था अल मुस्तमीम का। और इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित देखने को मिलता है इल्तुतमिश के सिक्के पर। अब दिल्ली सल्तनत की हम कला और स्थापत्य की बात करें कि दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने कौन कौन सी स्थापत्य व्यवस्था को निर्मित किया। जैसे विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था। हालांकि विश्व के स्तर पर तो चीन में कागज का प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में आपके 12वीं शताब्दी में इसका शुरू होता है कागज का प्रयोग। आगे देखते हैं आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया। यहाँ पर अलाई दरवाजा की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया, और यह कुतुब मीनार के निकट है। लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से तैयार किया गया। 1311 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया, और घोड़े के नाल के आकार के मेहराब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे मेहराब में इसे अलाई दरवाजे के रूप में बनाया गया है। भारत में पहला जो मकबरा है वो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, जो कि बलबन का मकबरा कहलाता है। दिल्ली में मेहरौली के समीप ही बनवाया गया। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम आपको मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई देगा। मैं गुंबद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेहराब की बात कर रहा हूं, जो मेहराब होती है। ठीक है, तो मेहराब क्या होती है? इस तरीके से कुछ होती है, इस तरीके से। ठीक, तो ये सबसे पहले आपको बलबन के उसमें देखने को मिलेगा मकबरे में। खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, खिज्र खां के द्वारा निर्मित जमात एक खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित
थी, पहली मस्जिद थी। यानी अगर कह सकते हो कि पूरी की तरीके से इस्लामी शैली में निर्मित जो पहली मस्जिद है उसका नाम था जमायत खाना, जो कि खिज्र खां के द्वारा निर्मित की गई थी। और ये किस रूप में थी, अगर आप देखोगे तो खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। कालक्रम के अनुसार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण होता है, फिर तुगलकाबाद किला होता है, फिर उसका लोधी गार्डन होता है और फिर फतेहपुर सीकरी होती है। लोधी गार्डन 1451 से 26 जो कि सिकंदर लोधी और बहलुल लोधी ये सब रहते हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी अकबर ने स्थापित की थी 1556 से 1605 के बीच में। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगलकाबाद तुगलक वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ भवन है उनके निर्माण करता, जैसे सुल्तानगढ़ी की बात करेंगे इल्तुतमिश ने निर्मित कराया, लाल महल की बात करेंगे बलबन ने, जमात खाना मस्जिद की बात करेंगे तो खिज्र खां ने, अभी मैंने ऊपर बताया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, अत्रि कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। तो ये इसके रचयिता अत्रि कवि थे और मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे इन्होंने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था और जैता द्वारा किया गया था। महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे कुछ स्थल हैं और उसके स्थापत्य, जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी दिल्ली में। और यहाँ पे अटाला मस्जिद झज्जर मस्जिद के नाम से अगर आप जानोगे सरकी वंश में जौनपुर में स्टैब्लिश की गई। जहाज महल की बात करेंगे, जहाज महल की, तो मालवा में हो जाएगा। और जामा मस्जिद की बात करें तो गुलबर्गा। हालांकि ये जामा मस्जिद आपको शाहजहां मतलब आगरा में भी देखने को मिलेगी, दिल्ली में भी देखने को मिलती है जो सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा जामा मस्जिद के लिए वहां पे क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ हम वास्तुशैली की बात करेंगे, किस प्रकार की वास्तुशैली थी और कौन से राजवंश उससे संबंधित थे। जैसे मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर बनाना, ये खिलजी वंश में शुरू कर दिया गया था। अष्टभुजी मकबरों का जो उदय हुआ वो तुगलक वंश में होता है, जो अष्टभुज मकबरे के रूप में बनते हैं। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग करना विजयनगर साम्राज्य में शुरू किया गया। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार बनाना, ये सरकी वंश में शुरुआत की गई थी, झुकी हुई दीवारों के साथ। अब दिल्ली सल्तनत में हम कुछ साहित्य को पढ़ेंगे, कुछ पुस्तकों को पढ़ेंगे जो अक्सर मिलान करने के लिए आती है आपके, जैसे इस बार आरओ एग्जाम्स में भी आई थी। अगर बात करें अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जो कि अमीर खुसरो का ही पूरा नाम है, इनका जन्म 1253 में यूपी के मध्य मतलब यूपी के एटा जिले, हालांकि उस समय कासगंज में पटियाली नाम का गांव मतलब एटा में था, अब लेकिन कासगंज में आ गया है। और खुसरो ने स्वयं को तूती ए हिंद यानी भारत का तोता कहा है। तो ये अमीर खुसरो का नाम था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली हो गया, तबला हो गया, इन सबके विकास में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान था। और अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो हालांकि एक इतिहासकार था, एक लेखक था, जबकि निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। तो इस तरीके से आप देखोगे एक संत व्यक्ति और एक इतिहासकार व्यक्ति दोनों ने लगातार 7 सुल्तानों का शासन देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जो एक शिष्य थे अमीर खुसरो, और निजामुद्दीन औलिया स्वयं एक बाबा फरीद जो व्यक्ति हैं उनके शिष्य थे। फिर इसी में हम देखेंगे कि नई फारसी काव्य शैली, जिसको सबक ए हिंदी कहा जाता है अथवा हिंदुस्तानी शैली, इसके जन्मदाता खुसरो को ही माना जाता है, जिसमें हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का जो है कि मिक्सचर रहता था। और ये दोनों भाषाओं का विद्वान भी था अमीर खुसरो। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने गीतों का संग्रह किताब ए नौरस की रचना की और नौरसपुर नगर की स्थापना भी की और राजधानी बनाई। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीजापुर शासक के बारे में, क्योंकि बीजापुर के जो सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसने ने किताब ए नौरस और नौरसपुर नगर की स्थापना भी की थी। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो ही थे, जो आज आप कव्वाली शैली को सुनते हैं। तबकात ए नासिरी की बात करें तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है जो कि नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है और उनके संबंधित जो शासनकाल है वो सारी जानकारी इसमें मिलती है। हालांकि अगर आप देखोगे तो मिनहाज उस सिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा भी पढ़वाया था। अब यहाँ पे काल क्रमानुसार की अगर हम बात करें कुछ, तो जैसे किताबुल हिंद हो गया, फिर पृथ्वीराज रासो हो गई, फिर तबकात ए नासिरी हो गई, और फिर उसके बाद आपकी फतवा ए जहादारी हो गई। अब कैसे आप इस चीज को क्रम लगाओगे, तो किताबुल हिंद यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपकी अलबर्नी के द्वारा। और अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ आता है, जो कि 1000 ईस्वी के आसपास भारत में प्रवेश करता है। हालांकि पहला आक्रमण उसने 998-999 ईस्वी में किया था, मतलब ईस्वी से पहले। फिर उसके बाद जो है कि वो धीरे धीरे 1017 तक सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है, अपना आखिरी आक्रमण के तौर पे। 1017 नहीं, 1025 होगा, ठीक है, उस समय आता है अलबर्नी। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है, पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ता है 1192, 93, 91 का तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज रासो का क्रम देखने को मिलता है। उसके बाद तबकात ए नासिरी आती है, जो कि मिनहाज सिराज के द्वारा लिखी गई, नसरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। उसके बाद जहादारी आती है, फतवा ए जहादारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके क्रम को भी देख सकते हो।
और बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण आपको तबकात ए नासिरी जो कि मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई इसी में प्राप्त होता है। हालांकि माना भी जाता है कि बिहार में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और एक चीज जान लेना कि बख्तियार खिलजी खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। किससे संबंधित था ये मैंने कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया भी है। यह कृति सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तबकात ए नासिरी। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि सल्तनत काल में तो फारसी राजभाषा रहेगी, लेकिन आगे जब आप आगे बढ़ोगे यानी मुगल काल में आओगे तो ये भाषा जो है कि बदल जाएगी। फिर फारसी से बदल के क्या हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर पता है तो, नहीं तो अभी हम आगे जब क्लास करेंगे तो वहां पे इन चीजों को कवर करेंगे। अपभ्रंश शब्द कुछ अधिक या कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करते हैं, इंगित करते हैं। और जियाउद्दीन बर्नी की बात करें तो इन्होंने तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी ने ताज उल मासिर लिखी है। अब यहाँ पर देखो ये भी मिलान करने के लिए आती है ऐसी पुस्तकें। जियाउद्दीन बर्नी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है, इन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखी है जो कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। हसन निजामी ने ताज उल मासिर लिखी है। याहिया बिल अहमद सरहिंदी इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही लिखी है जो कि मुबारक शाह खिलजी से संबंधित है। और अमीर खुसरो ने एक खजाइन उल फतू और तारीख ए दिल्ली, खजाइन उल फतू लिखी है, आशिकी लिखी है, तारीख ए दिल्ली लिखी है। तो ये भी प्रश्न इस बार मिलान करने के लिए आपको आरओ एग्जाम्स में आया था। हकाइक अ हिंदी अब्दुल वहीद बिलग्रामी ने लिखी। तहजीब उल अखलाक ये इब्न मिस्किविया ने लिखी। कुंजुल तिजार बैलक अल कयाबकी लिखी। और जता म्यूल हक्कात जो कि सराउद्दीन मोहम्मद ने लिखी थी, सदरुद्दीन मोहम्मद यानी ऑफी। और ये ऐसे प्रश्न जो है कि राजस्थान वगैरह में पूछे गए थे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमीर हसन अल सिजजी ये जो है कि फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक है। निजामुद्दीन औलिया का विवरण भी इसमें देखने को मिलता है। सितार हो गया, संगीत वाद्य यंत्र हो गया, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। खुसरो की बात करेंगे तो इसने ईरानी तंबूरे और भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया और तबला का भी इसने प्रचालन किया। खड़ी बोली में भी अपना योगदान दिया। एटा पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ। शुक्र सप्तती की बात करेंगे, शुक्र सप्तती का फारसी में अनुवाद किसने किया, तूतीनामा के रूप में। ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने किया था। किसने किया था, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। और ये फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य व कला का भी पोषक था। जो राणा कुंभा थे उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा और संगीत राज आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे पुंडरीक के बारे में बात करेंगे तो पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी। तो इन्होंने तो संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की। वहीं रस कौमुदी की बात करेंगे तो श्रीकंठ ने। और संवाद कौमुदी की बात करूं तो ये कौन थे, राजाराम मोहन राय थे। राग विभोध की बात करेंगे तो सोमनाथ ने लिखी। और चतुर्दंडी प्रकाशिका की बात करेंगे तो वेंकट मखिन ने लिखी थी। अब यहाँ पे कुछ पुस्तक है, यहाँ पे लेखक है। तो अगर हम पुस्तक और लेखक की बात करें तो रस पंचाध्यायी की बात करेंगे तो नंददास ने लिखी। चैतन्य भागवत की बात करेंगे वृंदावन दास ने लिखी। चैतन्य मंगल की बात करें तो जयनंदा ने लिखी है। और भक्ति रत्नाकर की बात करें तो नरहरि चक्रवर्ती ने इस पुस्तक को लिखा है। वहीं दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे यानी अपनी यादों के दास्तान लिखे, फिरोज शाह तुगलक, जिसने फतुहात ए फिरोज शाही लिखी। लेकिन तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। ये दोनों में अंतर है, ध्यान देना इस बात को। दिल्ली सल्तनत विविध की बात करेंगे तो भारत में देखो पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की हालांकि इसमें मृत्यु भी हो गई थी इसी से। फिरोज तुगलक इसने नहरों का निर्माण कराया था। बलबन की बात करेंगे तो इसने नौरोज त्योहार का प्रारंभ किया था जो कि एक ईरानी त्योहार था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो दीवाने रियासत स्थापना की थी, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। जहांगीर की बात करेंगे तो इसके समय में सर टॉमस रो नाम का एक अंग्रेजी यात्री भी भारत आया था। किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। मुबारक शाह खिलजी की हत्या के उपरांत खुसरो खान नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि लेता है और दिल्ली की गद्दी पर यह बैठता है। काल अनुक्रम में अगर आप देखोगे तो अलबर्नी पहले आएगा, यह आएगा महमूद गजनवी के साथ, फिर इब्न बतूता आएगा मोरक्को से, फिर ट्रेवेनियर आएंगे शाहजहां के समय में, और मनुची आएगा उसके बेटे दारा सिको के समय में। ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों जिन्हें हम उलेमा कहते थे, इनके सामूहिक रूप से दस्तार बंदान जो कि पगड़ी पहनने वालों को कहा जाता था। उलेमा लोग क्या करते थे, पगड़ी पहनते थे। फिर आगे देखते हैं कौन कुलाहदारन कहलाते थे। तो सैयद वंश के लोग कौन कुलाहदारन कहलाते थे, सैयद वंश के लोग। हालांकि इनको किंग मेकर भी कहा जाता था, राजा बनाने की परंपरा। मुस्लिम धर्म में सैयद या सैयद पीर आदि धार्मिक विचारकों का समूह था। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना मिलती है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी की एक पुस्तक है लुबाब उल अलबाब।
लुबाब उल अलबाब अर्थात जवामी उल हिकायत। तो इस पुस्तक से जो है कि चुंबकीय दिशा सूचक यानी कि इसका प्रयोग भारत में सबसे पहले देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे शासन काल को, तो रजिया सुल्ताना की बात करेंगे तो 1336 से लेकर 1236 से 1240 तक रहती है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। हालांकि जब 1296 में पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, 1290 में जब सल्तनत कालीन समाप्त हो जाती है व्यवस्था, तो 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, और इसकी जब हत्या कर दी जाती है कड़ा मानिकपुर में, तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठता है, और फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वगैरह आते हैं। फिर शेरशाह सूरी की बात करेंगे तो 1540 से 45 तक रहता है, जिसने जहांगीर को आपके चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में हराया। फिर अकबर आता है 1556 से 1605, और अकबर की मृत्यु के बाद इसका बेटा सलीम अर्थात जहांगीर शासन करता है। बहादुर शाह की बात करेंगे तो ये गुजरात से समय थे। चांद बीबी की बात करेंगे तो अहमदनगर से। रजिया सुल्ताना दिल्ली से। बाज बहादुर की बात करेंगे तो ये मालवा से संबंधित थे। अब यहाँ पे कुछ कालक्रम है घटनाओं के, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती 1388 में। पुर्तगालियों का भारत आगमन होता है 1498 में, जो कि कौन आता है, वास्को डी गामा। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल होता है 1509 से 1529 होता है। तराइन के युद्ध की बात करेंगे तो तराइन का युद्ध आपका 1192 में होता है दूसरा, और 1191 में होता है पहला। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1296 में कड़ा में। अफगान षड्यंत्र 1325 में होता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण भी किया जाता है। उसके बाद मत्त विलास प्रहसन, यह पुस्तक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा लिखी गई। भोज के द्वारा सम्रागण सूत्रधार लिखी गई, और सोमेश्वर के द्वारा मन सोल्लास लिखी गई है। आइन उल मुल्क मुल्तानी, यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान की है इन्होंने। जौहर प्रथा की शुरुआत जो थी वो राजपूतों के समय की गई थी, जिसकी पूरी जानकारी आपको मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत वाली पुस्तक में मिलती है। हेमचंद्र सूरी की बात करेंगे तो मध्यकालीन विद्वान या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था, और जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ये रहते थे या गए थे, ऐसे कह सकते हो। अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था के लिए आइन ए दसाला पद्धति को अपनाया था, जिसमें 10 साल की वार्षिक उत्पादन पे जो है कि अनुमान लगा के जो है कि टैक्स लिया जाता था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीक मुद्रा चलाई। इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी, जो कि अमीर तुर्कों का था, इस्टेब्लिश किया, लेकिन इसको बलबन ने समाप्त कर दिया। शेर शाह ने सड़क ए आजम के नाम से इसको जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी या ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हो, जीटी रोड। पनही व उपाना क्या होता था, ये जूता होता था। और फड़म क्या होता था, सोने के सिक्के होते थे दक्षिण भारत में। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, मक्का में जो है कि ऐसा बताया गया, और जबकि गेहूं, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती की जाती थी। वहीं मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे, ग्राम मुखिया के लिए यह वर्ड यूज होते थे। यानी मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे, तो ग्राम मुखिया के लिए ये प्रयुक्त होते थे। अब हम चलते हैं यहाँ पे उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। अगर हम बात करें उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश है, इनकी बात करें तो महमूद शाह द्वितीय, ध्यान देना, महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में 1394 ईस्वी में जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य बना। किसके शासन काल में बना, महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में। और इसका संस्थापक जो है कि मलिक सरवर था। जौनपुर का संस्थापक कौन था, मलिक सरवर था, और जिसको स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की। अब यहाँ पर आपके डाउट होगा कि महमूद शाह द्वितीय के शासन काल में, तो महमूद शाह द्वितीय जो है कि केंद्र सरकार में शासन कर रहा था, अर्थात दिल्ली में शासन कर रहा था, और उसके समय में ही जौनपुर जो है कि एक स्वतंत्र राज्य हो जाता है। स्वतंत्र राज्य होता है मलिक सरवर की नेतृत्व में सरकी राजवंश के रूप में। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था, और सुल्तान ने उसे मलिक सर्क अथवा ख्वाजा ए जहां की उपाधि भी प्रदान की थी। तो मलिक सरवर को दो उपाधियां दी गई थी महमूद शाह के द्वारा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक बनता है हुसैन शाह। कौन बनता है दोस्तों, हुसैन शाह, जो कि 1479 में बहलोल लोदी द्वारा पराजित कर लिया था, और जौनपुर को फिर एकीकृत कर लिया जाता है। हालांकि जौनपुर की स्थापना हुई थी जौना खां के द्वारा, मतलब जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां, ध्यान देना, 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर का सिंहासन पर बैठता है, और इसकी तुलना अकबर से की जाती है, इसलिए इसको कहा भी जाता है कि ये कश्मीर का अकबर होता है। और इसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया, गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया, महाभारत, दशावतार तथा राज तरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। और राज तरंगिणी द्वितीय के नाम से जो अनुवाद किया गया वो इसकी एक
लेखक थे जोनराज, ठीक है, जोनराज। आप कहोगे सर कि हमने तो पढ़ा है राज तरंगड़ी का कल्हड़, तो ध्यान देना कि जब राज तरंगड़ी का कल्हड़ आएगा ऑप्शन तभी आपको लगाना है। अगर उसने पूछ लिया मध्यकालीन भारत में राज तरंगड़ी द्वितीय सेकंड वर्जन ये किसने तैयार किया, तो जोनराज ने तैयार किया था, और ये जैनुल आबदीन के बीच में, मतलब उन्हीं के दरबार में रहते थे। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी जो विशेषता उसमें बुर्ज, बौद्ध पगोड़ाओं से समानता काफी मिलती है और फारसी शैली भी इसमें देखने को मिलती है। राणा कुंभा के दरबार से संबंधित जो मुनि थे वो कौन कौन थे, तो राणा कुंभा के दरबार से संबंधित थे आपके मुनि सुंदर मुनि, नाथा, टिल्ला भट्ट। अब यहाँ पे शासक है और उनके राज्य, जैसे राणा हमीर ये मेवाड़ शासक थे, राणा चुंडा ये मारवाड़ शासक थे, मलिक राजा फारूकी ये खानदेश से संबंधित थे, मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर से संबंधित थे। मध्यकालीन भारतीय राजाओं में चंपक यानी कि चंबा तथा कुल्लू यानी कल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश से, जबकि यानी ये कुल्लू था, और जबकि दुर्गर का संबंध जो है कि जम्मू कश्मीर से देखने को मिलता है। चंबक, दुर्गर, कुलूत ये राजपूतों से संबंधित भी क्षेत्र थे। कुलूत मतलब कुल्लू मनाली जो है। और इन तीन राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज के लिए, ठीक है, तो इसके पतन के पश्चात ही जो है कि इनका उदय होता है। जफर खां की बात करें तो ये हसन गंगू 1347 से 58 के बीच में नामक एक सरदार था जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की नींव डालता है। तो जफर खां ही इसका जो है कि टाइटल था, मेन रूप से इसे हसन गंगू भी कह देते थे 1347 ईस्वी में, और ये एक सरदार के रूप में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में गद्दी पर बैठता है और बहमनी साम्राज्य की नींव डालता है। और इसने गुलबर्गा को क्या किया, अपनी राजधानी बनाया गुलबर्गा को, और साथ में इसका जो साम्राज्य था वो पूरा का पूरा 4 प्रांतों में विभाजित था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ध्यान देना कि बरार और बीदर भी इसी के अंतर्गत आता है। हालांकि गुलबर्गा को आसानाबाद भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है राजवंशों से, जैसे आदिल शाह की बात करेंगे तो बीजापुर के शासक थे, यूसुफ आदिल शाही यहाँ पे संस्थापक थे। कुतुब शाही की बात करें तो गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह इसके संस्थापक थे। निजाम शाही की बात करें तो अहमदनगर के क्षेत्र में थी, मलिक अहमद इसके संस्थापक थे। सरकी शाही की बात करेंगे तो जौनपुर में मलिक सरवर जो कि एक हिजड़ा नाम का व्यक्ति था, मतलब कि किन्नर समुदाय से बिलोंग करता था, तो ये जो है कि जौनपुर का संस्थापक हो गया। फिर आगे देखोगे मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो इब्राहिम आदिल शाह थे। कौन थे वो, इब्राहिम आदिल शाह थे। नेक्स्ट देखोगे इन्होंने क्या किया था कि गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी किताब ए नौरस, और नौरसपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ, तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास में दिया गया, और ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान हुआ था 1632 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखेंगे बाज बहादुर की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि ये मालवा से संबंधित है। वहीं कुतुब शाह की बात करेंगे तो गोलकुंडा समेत है जो कि वर्तमान में हैदराबाद में आता है। सुल्तान मुजफ्फर शाह की बात करेंगे तो गुजरात से समेत है, और यूसुफ आदिल शाही की बात करेंगे तो ये बीजापुर से संबंधित है। फिर इसी में देखते हैं काकती वंश जो कि वारंगल का काकती वंश है। होयसल की बात करेंगे तो द्वार समुद्र का है। यादव वंश की बात करेंगे तो देवगिरी का है। पांड्य की बात करेंगे तो मदुरा की है। पल्लव की बात करें तो इन्होंने कांची। तो ये मुख्य रूप से राजधानियां भी है। काकती वंश की राजधानी वारंगल, होयसल की द्वार समुद्र, यादव की देवगिरी, पांड्य की मदुरा या मदुरै, और पल्लव की कांची। रुद्रमा देवी की बात करेंगे तो ये भी एक प्रश्न आरओ एग्जाम में आया था, याद होगा। तो रुद्रमा देवी काकती राजवंश से संबंधित थी, और इनके पिता जो थे गणपति इनके पिता थे, और इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए रुद्रमा देवी बचपन से ही एक पुत्र की वेशभूषा में रहती थी। आपने साउथ इंडिया में एक मूवी भी देखी होगी, ठीक है, माहेश्मती, जो बाहुबली की देखी होगी ना, जो माहेश्मती का किरदार निभाती है, इन्हीं के किरदार में ही रुद्रमा देवी एक मूवी है साउथ की। आप उन्हें देखोगे कि वो बचपन से ही एक लड़के दोस्त के साथ रहती थी और लड़के के ही वेशभूषा में रहते थे। उन्हें यही नहीं पता चलता था कि मैं राजा हूं या रानी, अर्थात मैं लड़का हूं कि लड़की। जब उनको पहली बार पीरियड्स आते हैं 11 से 12 वर्ष की अवस्था में, तब वो अपनी माँ से जब इसके बारे में जिक्र करते हैं, तब उनको बताया जाता है कि आप एक लड़की के रूप में हो, बस आपको रखा जाता है लड़कों के रूप में। और उस समय जनता को भी ये पता था कि गणपति जी जो है उनके एक पुत्र है जिसका नाम है रुद्रमा, रुद्र करके नाम रखा गया था। लेकिन जब ये बात सामने आती है पीरियड्स की, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी जनता के सामने रखा कि मेरे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को पुत्र के रूप में और उत्तराधिकारी के रूप में से सारी शासन विद्या सिखाई है। हालांकि फिर बाद में रुद्रमा देवी को शासक के रूप में नियुक्त भी किया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया, और जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया क्योंकि उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी थी। आप इस साउथ इंडिया की मूवी देखना, रुद्रमा देवी, बहुत अच्छी मूवी है, आपको काफी कुछ समझ में आएगा।
होयसल स्मारक पाए जाते हैं हलेबीड और बेलूर में। कहाँ पे पाते हैं? हलेबीड और बेलूर में। हलेबीडु के वर्तमान मंदिर में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर यहाँ पे विख्यात है 12वीं-13वीं शताब्दी में। हालांकि अभी इसे 42वां विश्व धरोहर के रूप में भारत के रूप में शामिल किया गया है। होयसल काल में जो निर्मित है चन्ना केशव मंदिर, जो कि विष्णुवर्धन ने स्टार्ट किया था इसको, और बेलूर में अवस्थित है। चन्ना केशव जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मैंने एक करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये 42वें नंबर पे शामिल हो गया है भारत की तरफ से। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है और यह भारत का विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है। विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था भी की गई है। अब यहाँ पे हम स्मारक और शासक की बात कर लेते हैं तो दोहरा गुंबद आपको देखने को मिलेगा सिकंदर लोदी में, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह में देखने को मिलेगा, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन में देखने को मिलेगा, गोल गुंबद आदिल शाह में देखने को मिलेगा। मांडू में जहाज महल का निर्माण सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया जहाज महल। अब यहाँ पे हम देखते हैं गुजरी महल। गुजरी महल जो है कि राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के बीच बनवाया था। अदीना मस्जिद की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल के पंडुआ नामक शहर में स्थित है अदीना मस्जिद। और ये लाल दरवाजा मस्जिद की बात करेंगे तो जौनपुर में, झज्जर मस्जिद, अटाला मस्जिद, ये सभी जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजे ये अहमदाबाद में है। और अगर हम अदीना मस्जिद के निर्माणकर्ता की बात करें तो बंगाल का एक शासक था सिकंदर शाह, 1398 से 58 से 90, इस दौरान इन्होंने इसके निर्माण किया था। अब यहाँ पर आपने ये चीज देख ली, अब इसको देख लेते हैं जरा कि यहाँ पर मैंने आपको ये चीजें बता दी। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि स्मारक और कुछ निर्माता हैं। जैसे अगर हम बात करें स्मारकों की, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी है और छोटा सोना मस्जिद ये वली मोहम्मद साहब है। कदम रसूल की बात करें तो नुसरत शाह हो गए और अदीना मस्जिद पांडुआ ये सिकंदर शाह के द्वारा। फिर आगे बात करें पोलीगर की बात करें तो पोलीगर एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। भक्ति और सूफी आंदोलन अब हमारा अगला चैप्टर होगा और जरा देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो जरा भक्ति और सूफी आंदोलन पर विचार किया जाए। देखो, भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया। यानी इसमें वैष्णव और शैव दोनों ही संतों का जो है कि अर्थात कि अलवार और नयनार दोनों ही संतों का योगदान रहा। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी और कर्नाटक में विकसित हुई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद से संबंधित है, इनके उदय के साथ ही होती है। और भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी में पुनर्जन्म के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन इनकी सबसे पहले शुरुआत दक्षिण भारत में 8वीं सदी में हो चुकी थी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना था। यानी मीरा भी संसार को दुखपूर्ण मानती थी और साथ में आपके ये जो बुद्ध भगवान थे इन्होंने भी दुखपूर्ण ही माना था। फिर अगर बात करें कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन जो है कि रामानंद महोदय ने कहा था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और सूफी संत किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना, श्वास नियमन। ठीक है, सूफी संत के जो संत थे वो किस तरह की आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्ष उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। और कामरूप जो असम राज्य में स्थित है वहां पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। ध्यान देना, कामरूप यानी असम में सत्रिया नृत्य भी इन्होंने शुरू किया था शंकर देव ने। और एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। केवल एक ईश्वर, वे विष्णु और कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। यानी वो एक ही रूप में मानते थे, विष्णु और कृष्ण को भी अलग अलग नहीं मानते थे। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने ही किया था। रामानुज की बात करेंगे तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। वैष्णव आचार्य थे, सगुण ईश्वर की उपासना रखते थे, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट द्वैत का कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव और जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। शुद्ध अद्वैतवाद की बात करेंगे तो अगर हम इसकी बात करें शुद्ध अद्वैतवाद की, तो ये वल्लभाचार्य ने शुरू किया था, या इसको हम पुष्टि मार्ग भी कह सकते हैं। और इनके अग्नि के अवतार भी देखने को मिलते हैं, सगुण भी होते हैं। और इनका जन्म चंपारण, छत्तीसगढ़ चंपारण्य यहां पर हुआ था और ये कृष्ण से संबंधित थे।
फिर यहाँ पे कुछ और हम बात करेंगे जो पूछा जाता है, जैसे द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं और ये सनक संप्रदाय से संबंधित थे। तुकाराम वरकरी संप्रदाय थे, रामदास धरकरी संप्रदाय थे, माधवाचार्य द्वैतवाद थे। बीजक की बात करेंगे तो संत कबीर के उपदेशों का एक संकलन है जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। और किस भारतीय संत ने, ध्यान देना, किस भारतीय संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद, जो कि सगुण भक्ति से संबंधित है और इनका जन्म प्रयाग में 1299 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सीताराम की उपासना, जो कि उन्होंने कहा था। अब रैदास का जन्म की बात करेंगे तो ये वाराणसी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट राजापुर में हुआ था और कुंभन दास का जन्म ब्रिज भूमि में हुआ था। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। जो रामानंद थे उनके 12 शिष्यों में से कबीर भी थे, जैसे कि उसमें आपको देखने को मिलेगा रैदास भी थे, धन्ना भी थे, ये सब प्रमुख जो है कि उनके शिष्य थे। और इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था। पालन पोषण वाराणसी में ही हुआ था। और इनका पालन पोषण एक मुस्लिम संप्रदाय के जुलाहा दंपत्ति ने, नीरू और नीमा ने किया था। और ये बीजक के रचयिता भी थे कबीर जो है। और साखी सबद रमैनी ये कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवाद का संकलन अमर मूल नाम की शीर्षक के अंतर्गत है। हालांकि जो कबीर से संबंधित साखी सबद रमैनी, लेकिन कबीर के साथ जो धर्मदास के जो संवाद है वो अमर मूल में देखने को मिलेंगे। मलूक दास ये कड़ा के संत कवि थे, कड़ा के, और इनका जन्म 1574 ईस्वी में कड़ा यूपी में हुआ था। गुरु घासीदास की बात करेंगे तो जन्म 1756 में ये बेलौदा बाजार यानी भाटपारा छत्तीसगढ़ में हुआ था और वहां पे गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। इनके पिता थे महंगू दास, माता थी अमरैतीन। आदि शंकराचार्य का अगर काल करेंगे तो ये 8वीं शताब्दी में हुए थे। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। रामानुज का काल 1017 से 1137 था। चैतन्य का काल 1486 से 1533 था। अब यहाँ पे कुछ काल के हिसाब से, जैसे कबीर की बात करेंगे 1398 से 1518, गुरु नानक की बात करेंगे 1469 से 1539, फिर चैतन्य की बात करेंगे 1486 से आप यहाँ पे देखोगे 1533, और मीराबाई की बात करें 1498 से 1546 थे। शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। कहाँ कहाँ पे? केदारनाथ आपका उत्तराखंड, विश्वनाथ वाराणसी में, वैद्यनाथ महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर एमपी, नागेश्वर सोमनाथ गुजरात में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, धृरेश्वर भीमाशंकर मल्लिकार्जुन और रामेश्वर आपका धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग बस यहीं पे स्टॉप करेंगे दोस्तों, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी और मुझे आज ही करंट अफेयर्स के नोट्स भी तैयार करने हैं आप सभी के लिए, जो अपडेटेड आ चुके हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 के लिए। तो उसको लिखना भी है, सेलेक्ट करना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इवन की रात के 2-3 बज जाएंगे, क्योंकि कल मुझे वो चीज हर हाल में आप लोगों को देनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल आपको ये क्लास मिल जाएगी 3rd और फिर उसका 4th, 2 लेक्चर और बचेंगे मेडिकल हिस्ट्री के, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वहां पे मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी वहां पे ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।